क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। मैडम ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। मैं कहाँ जावा? बारिश? जी बारिश तेज हो रही है। जी तेज होनी पई है। तुम्हें प्यार में धोखा मिला है? धोखा? बड़ी बड़ी। क्या? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें टाइम नहीं देती क्या करते हो? मैडम करना की है, गुस्सा करता हैगा, नाराज होता हैगा। मनाती है वो तुम्हें बाद में? जी मैडम। मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं मनाता, मुझे इग्नोर करता है, मेरा फोन नहीं उठाता, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे द फेमस फैशन डिजाइनर मुझे इग्नोर करता है वो। मैडम ध्यान ना। मुझे लगता है वो मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है वो। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो उसको जान से मार दूंगी मैं उसको जान से। मैडम 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 बकवास बंद कर। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाए। तो मैंने आपका हर फैसला, हर हुक्म हमेशा सर झुकाकर माना है, लेकिन मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का हक तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। देख नूर, मैं जुबान दे चुका हूं और मैं अपनी जुबान से ना मुकर सकता हूं ना फिर सकता हूं। कैसे बाप हैं आप? सब जानते बूझते भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ बांध रहे हैं जिसकी आशिकी के किस्से हर जुबान पर है। माफ कीजिएगा आपू, मैं आपके हाथ से अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी आग में नहीं धकेल सकती जो मेरी रूह तक को जला दे। बस बात सुन ली तेरी बकवास। तेरी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं मेरी तरबियत में कहां कमी रह गई है जो तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है। अब वो आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। आप जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन अहमद से नहीं। शादी तो तेरी अहमद से ही होगी, क्योंकि ये मेरी इज्जत और जुबान का मसला है। समझी तू? नूर, नूर क्या कहती है? कुछ नहीं, उसने भला क्या कहना है? बाप हूं उसका, मुझे भला इनकार कर सकती है वो?
देख लें हाजी साहब, कोई गड़बड़ ना करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे तो अंदर रखें, ये कोई मजाक नहीं है, रख ले। देखें हाजी साहब, मैंने आपको आखिरी वार्निंग दी थी, अगर मेरी शादी नूर से ना हुई तो हम अपने पैसे सूद समेत लेंगे और आपकी बेटी को मैं जबरदस्ती यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। बल्कि चौधरी सरवर साहब से कहें कि वो कल मेरे यहाँ आ जाए और आकर आपके नाम की अंगूठी नूर को पहना दें, बेफिक्र होकर आ जाए। ठीक है, चलता हूं, लेकिन फिर मिलूंगा। जी। चौधरी अख्तर, अब तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो आप लोगों का फैसला मंजूर होगा। फैसला तो हो गया, तुम्हारी छोटी की शादी अब सरवर के साथ हो। लेकिन मेरी बेटी तो 17 साल की है, मैं उसकी शादी कैसे कर सकता हूँ? आलिया ने जो जुर्म किया है उसकी सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी, वरना आलिया वापस आ जाए। मैं भुगतूंगी ये सजा। रुखसाना तुम? जी मामू, मैं भुगतूंगी अपनी बहन की सजा। मगर तुम जानती हो ये कैसे लोग हैं। सब पता है मामू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की खुशियां बर्बाद हों। और जो एहसान आपने मुझ पर किए हैं उनको उतारने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। आलिया के बदले चौधरी सरवर से मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, हमें ये आपका फैसला मंजूर है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं सरपंच साहब। ठीक है, चांद की 20 तारीख को सरवर और रुखसाना का निकाह होगा। तू जानती है तू किस अजाब में फंस गई है? हाँ जानती हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सरवर, आलिया को भूल जा और उससे उसकी जिंदगी में खुश रहने दे। नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। उसने मुझे ठुकराया है, चौधरी सरवर को ठुकराया उसने। मेरी मोहब्बत को अपने पैरों के नीचे रौंदा है।
मेरी अना का मजाक उड़ाया उसने। अब जब तक मैं उसको उसकी खुशियों समेत कब्र में नहीं डाल देता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और तब तक तू मेरे कहर का निशाना बनेगी। लामा साहब, ये मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत बेटा अपने आप को किसी दूसरे के हवाले कर देना। मतलब मोहब्बत में आप नहीं रहते, कोई और हो जाते हो। आपके वजूद में जान तो अपनी होती है आपकी, लेकिन रूह किसी और के लिए तड़पती है। आपके सीने में दिल धड़कता है, लेकिन धड़कन किसी और के लिए होती है। मगर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? वो अब शायद कुछ ऐसा ही है लामा साहब। लगता है कि मुझे ही मोहब्बत हो गई, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत के फूल को खिलने से पहले ही तोड़ना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जिस तरह सहरा में कभी गुलाब का फूल पैदा नहीं हो सकता, कुछ इसी तरह मेरे इस बंजर दिल के अंदर भी फूल पैदा नहीं हो सकता। बेटा, नाउमीदी गुनाह है। मायूसी वहां करते हैं जहां कोशिश का दर खुला हो। ना तो मैं कोशिश कर सकता हूं, ना जस्तुजू। एक अजीब सी लकीर, अगर वो मैं पार कर गया ना तो मुशरिक क्या रह जाऊंगा। समझ गया तुम्हारी बात, सारी समझ गया। बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 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 चैन मिले, बल्कि इस बेचैन दिल को चैन मिले। कैसे इस रगों में दौड़ते हुए दर्द को रोकूं जो ऐसा लगता है कि पल भर में मेरी जान ले लेगा। क्या करूं अल्लाह, बस प्लीज प्लीज बताएं। बेटा, परवरदिगार ने तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। ये उसकी खुदाई और बढ़ाई का जलवा वो कभी कभी इंसानों पर जाहिर करता है, आश्कार करता है। और वो जिसने तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा की है, वही तुम्हें सुकून भी देगा। नमाज का वक्त हो गया बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखरू करे और साबित कदम रखे। पुत्र जी, तुसी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जिंदे रहो। तुसी? वो अंकल, मैं तारा का हाल पता करने आई थी। ओह अच्छा। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ। अरूपा जी। अरूपा, ओ भाई अपनी धी तारा ਨੂਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਏ ਹੋ, ਨੂਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਚਾਹ ਬਣਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ। बड़ी मेहरबानी, आप हमारे घर आई हैं। नहीं अंकल, आप लोगों ने इतना तकल्लुफ कर लिया, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी। नहीं, थोड़ा बड़ा एहसान है। तारा दी तबीयत खुश होगी। अच्छा चलें अंकल, आप मुझे इजाज़त दें, लेकिन आपने प्लीज़ तारा का बहुत ख्याल रखना है। इतनी प्यारी बच्ची है ना, वो बहुत शरारतें करती है, लेकिन इसलिए बस उसको चोट वगैरह लग जाती है। एक बारी फिर आपका थैंक यू कि आप हमारे घर आए।
अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो फर्ज बनता है। उसका बस हाल पूछने आई थी मैं कि बेचारी रिची बस ठीक हो। ओह, अमर भी आ गया। ये आपको आपके कार तक छाड़ आएगा जी? नहीं अंकल, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ना पुत्र जी ना, इतनी रात हो गई है, मैं आपको वो कला तो नहीं भेज सकता। ये छड़ आएगा आपको। हाँ, जा अमर, इनको इनके कार तक छाड़ा। अमर। जी बाबूजी। पुत्र मैं कह रहा हूं इनको इनके कार तक छाड़ा। समझ आई मेरी बात? ध्यान से। जी बाबू। आप बेफिक्र होके जाएं, पुत्र है मेरा। हाँ चलिए, अल्लाह हाफिज़ अंकल। चलिए। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। रो रो के मैं सदा आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ। चलिए। इसके साथ कहां से आ रही है? अबू ये मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट के भाई हैं और उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं बस उसके घर गई थी उसका हाल पूछने। बकवास बंद कर। क्षमा पैया